आसाम को काटना हमारी जिम्मेदारी है. आसाम और इंडिया कट के अलग हो जाए. Who knows is appearing on the screen. Sajil Imam, one of the main accused. He's an engineering graduate. Nowadays, the trend has become doctors, engineers, intellectuals are not conducting their profession, but they are doing Yes. the national activity. तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं. बीजेपी को फुल मेजोरिटी मिली तो कश्मीर का मसला आया, ट्रिपल तलाक का मसला आया, अयोध्या बाबरी का मसला आया, और अब जो है सीएए एनआरसी का मसला आया, और अब सीएए. कोर्ट में क्या किया बाबरी मस्जिद के साथ आपको पता है ना? कोर्ट ने कश्मीर में क्या किया आपको पता है? हमारे पास 4 हफ्ते 28 दिन है अगला जो हियरिंग है. अगले हियरिंग तक सरकार को छोड़ो, कोर्ट को इसकी नानी याद आ जाए. ये आपकी जिम्मेदारी. कोर्ट किसी का नहीं है. आपको लगता है कोर्ट आपका हमदर्द है? आपको ऐसा लगता है? Yeah, now, my lord, show the video which I want to show. The nature of speech. Huh? 5-10 minutes. I want to show a video of the speeches, short, brief. How will you? We've got everything ready. All right. Good. पहले भी शायद दर्ज कर चुका हूँ. 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं. Who is this? पहले भी शायद दर्ज कर चुका हूँ. 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड. Huh? The one who is playing the video, or Yeah, who knows is appearing on the Sajil screen. Imam, one of the main accused. Is He's one of the petitioners, Sajil Imam. what is his name? Sajil Imam. Sajil Imam. Imam. He's an engineering graduate. Nowadays, the trend has become doctors, engineers, intellectuals are not doing not conducting their profession, but they are doing Yes. the national activity. तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं. पर हम परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1-8 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं. मतलब इतना मवाद डाले पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे. ठीक ही नहीं. जाए एयरफोर्स से. आसाम को काटना हमारी जिम्मेदारी है. आसाम और इंडिया कट के अलग हो जाए. फौज के लिए और जितने भी जो भी यहाँ सप्लाई जा रहा है बंद करो. और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स्ट मुसलमानों का है. वो जो इलाका है मुस्लिम नई चीजें हैं. जैसे बीजेपी को फुल मेजोरिटी मिली तो कश्मीर का मसला आया, ट्रिपल तलाक का मसला आया, अयोध्या बाबरी का मसला आया, और अब जो है सीएए एनआरसी का मसला आया, और अब सीएए. इस चीज पे इत्मीनान रख लें कि हमला मुसलमानों पर, ठीक है, इस बात पे पहले इत्मीनान कर लेंगे कि हमला संविधान पे नहीं है. संविधान तो बदलता रहता है. वो इसी को संविधान बना देंगे. आप क्या कीजिएगा, क्या कर लीजिएगा? कोर्ट ने क्या किया बाबरी मस्जिद के साथ आपको पता है ना? कोर्ट ने कश्मीर में क्या किया आपको पता है? इस चीज को याद रखें कि अभी बहुत अर्जेंट मामला है, बहुत अर्जेंट मामला है. हमारे पास 4 हफ्ते 28 दिन है अगला जो हियरिंग है. अगले हियरिंग तक सरकार को छोड़ो, कोर्ट को इसकी नानी याद आ जाए. ये आपकी जिम्मेदारी. कोर्ट किसी का नहीं है. आपको लगता है कोर्ट आपका हमदर्द है? आपको ऐसा लगता है? बताइए. ट्रिपल तलाक में क्या किया इन लोगों ने? मुसलमान मर्दों को जेल भेजने का सामान किया है कि नहीं? बाबरी मस्जिद में क्या किया? आपकी जमीन छीन के किसी और को दे दी. ये कोर्ट आपका हमदर्द नहीं है. ये कोर्ट सीए में भी आपसे हमदर्दी नहीं जताएगा. जहां हम महफूज हैं, दिल्ली की खास बात क्या थी कि इंटरनेशनल मीडिया को आने में 5 मिनट लगते हैं. 5 मिनट. वहां अगर ये गोली चलाए तो वो वीडियो पे आ जाएगा. दिल्ली में वैसे भी दिल्ली को ये कश्मीर बना नहीं सकते, आपको भी पता है. इन्हीं की जलालत होगी, हमारी नहीं होगी. अगर ये दिल्ली में गोली चलवाए, आर्मी लगवाए, तो जलालत किसकी है? मुसलमानों की नहीं, सरकार की जलालत है. सरकार की को जलील होना पड़ेगा. ये दिल्ली है भाई. ये फ्लाईओवर गिरे जरा, पूरी दुनिया को खबर हो. समझ रहे हैं ना? और तीसरी चीज, भैया लाठी खाने से न डरे. बिल्कुल. अगर किसी का हाथ टूटा है तो अलग बात है, किसी का पैर टूटा है तो अलग बात है. लाठी खाने से न डरे. ईयर गैस से किसी को एलर्जी हो सकती है तो भागे, सही बात है. लाठी से एलर्जी ना समझे. लाठी 2-4 तो पड़ेगी. लाठी खाने की कला भी सीख लें. समझ रहे हैं ना? इस तरह कम चोट पड़े, इम्पैक्ट कम हो, पहन के क्या आना चाहिए. समझ रहे हैं? एक पट्टा हो बीच में. जब तक ये सब नहीं करेंगे सब, हाँ भाई, जब तक ये सब नहीं करेंगे तो सारा बेअसर रहेगा. ये चिंगारी कहाँ जाएगी? आग कैसे लगेगी? आग लगाने के लिए 2 काम करना होगा. लाठी खाने के लिए तैयार रहना होगा. नंबर 2 ऑर्गेनाइज होना होगा.
These are all part of your, Part of the charge Charge sheet, sheet part would- of the page, huh? an inflammatory page given. I'll tell my lord. what- These are all part of the charge sheet. Yes, part of the charge sheet. नहीं है कि जंतर मंतर पे जमा होकर रोना गाना करते रहो, आप उनको दो टूक में जवाब दीजिए, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। दो जो स्टेप्स हैं उनको क्लियर रखना चाहिए। एक है कि सेंसिटाइजेशन, अवेयरनेस व्हाटएवर, और दूसरा है प्लान ऑफ एक्शन। प्लान ऑफ एक्शन किसी के पास नहीं, सब सेंसिटाइजेशन की ही बात करते हैं। सेंसिटाइजेशन तो यकीनी तौर पे करना है हमें, लेकिन प्लान ऑफ एक्शन भी पैरेलल होना चाहिए कि अगर हमारे पास क्रिटिकल मास जमा हो चुका है लोगों का, तो उनसे क्या किया जाए, क्या करवाया जाए, इसका कुछ कर सकते हैं। अगर हमारे पास जामिया में 10,000 जवान लड़के हैं तो वो क्या कर सकते हैं। ये मैं 400 केसेस होंगे, हम पे भी FIR होंगे, इसके लिए तो इत्मीनान से होगा, लेकिन ये कामयाबी तभी मिलेगी जब 100 शाहीन बाग जलाना पड़ेगा उसके पेंशन काम को, नहीं तो आपका कोई पूछने वाला। ये जो सिटीजनशिप का रजिस्टर बन रहा है और जिनको निकालने की बात हो रही है, वो किसकी जिम्मेदारी है, वो कहाँ से बेघर हुए? क्या वो बेघर इसलिए हुए कि उनको भागना था, उनको बंगाल ने बताया था? नहीं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग हुई थी, ये याद रखिएगा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग के पादाश में लाखों करोड़ों लोग बेघर हुए, और उनकी जिम्मेदारी अकेली न आसाम की है, न पाकिस्तान की है, न बांग्लादेश की है। ये पहले तो एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, इस बात को याद रखिएगा कि ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, और एक सरकार की मनमानी हम कभी कबूल नहीं करेंगे। जब ये बात कम से कम 5-6 मुल्कों की है, 4-5 तो आपकी नजर के सामने है, तो क्या हम एक सरकार की मनमानी कबूल करेंगे? मुस्लिम स्टूडेंट के नाम से प्लेटफॉर्म बनाए ताकि हम लोग यही सब 2 हफ्ते से यही कर रहे हैं। हमारी ख्वाहिश और हमारी आरज़ू ये है कि दिल्ली में चक्का जाम हो, और सिर्फ दिल्ली में नहीं, देश के जहाँ जिस शहर में मुसलमान कर सकता है, मुसलमान हिंदुस्तान के 500 शहरों में चक्का जाम कर सकते हैं। ठीक है, और काम करने का एक ही तरीका है, वो है सड़क बंद, माल बंद करो, इनका सामान हम जाने नहीं देंगे। जो सरकार हम पे जुल्म कर रही है, उस सरकार को हम पैरालाइज कर देंगे। लेकिन गोल क्या है? हम चक्का जाम करना चाहते हैं, हम दिल्ली के मोहल्लों में दूध बंद करना चाहते हैं, पानी बंद करना चाहते हैं। खुल के बोलिए यार। हमने शाहीन बाग में कोशिश की, एक हाईवे ब्लॉक किया, जो अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 महीने से ब्लॉक थे। पहला स्टेप है कि मुसलमान अवाम सड़कों पे आए। दूसरा स्टेप क्या होगा? अब उस अवाम का जो गुस्सा है उसको इस्तेमाल किया जाए। कैसे इस्तेमाल करेंगे? एक सबसे आसान चीज है, पुरअमन तरीके से सड़कों को बंद करो। इतना आसान काम है। तो अब मैं दिल्ली की बात पर आता हूँ। दिल्ली में हम यहाँ से आने के पहले ही 5 दिसंबर 6 दिसंबर से ही हमने पर्चे बांटने, हम JNU के मुस्लिम तलबा के हमने पर्चे बांटने शुरू कर दिए थे NRC CAA पर। अक्सरियत है सड़कों पे उतर के आर्ग्यू करना और सेंसिटाइज करना अव्वल, और दूसरा हमारा काम है कि प्लान ऑफ एक्शन बनाना। और प्लान ऑफ एक्शन कोई एब्सोल्यूट तो नहीं है एक इंडिया के लिए, हर मोहल्ले के लिए और हर इलाके के लिए अलग प्लान ऑफ एक्शन बनेगा। जैसे शाहीन बाग में बगल से हाईवे जाती थी, तो ये मुमकिन था कि भीड़ बैठी हुई है, उनको बस कन्विंस कर दो कि यहीं बैठे रहो। ट्रिपल तलाक का मसला, जिसमें मर्दों को जेल भेजने का सामान है, जमीन छीन ली गई आपसे, लेकिन नहीं, कश्मीर का मसला, यहाँ आप धरना दे रहे हैं, छोटे मोटे मीडिया वाले आएंगे, कोई बड़ी खबर तो नहीं बनेगी, ऐसे 10,000 धरने हिंदुस्तान में चल रहे हैं कि नहीं? तो ये आज कोर्ट में हियरिंग थी, आप लोगों को पता होगा, कोर्ट ने 4 हफ्ते का वक्त दिया सरकार को। अब आपको पता है, अंदाजा है इन 4 हफ्तों में आसाम में क्या क्या हो जाएगा? अंदाजा है आप लोगों को? किसी को अंदाजा नहीं, सिर्फ खुदा जानता है कि इन 4 हफ्तों में आसाम में कितने घर लूटेंगे, ये सब खुदा जानता है। यूपी में 60-70 तो शहीद हो चुके हैं, आगे 4 हफ्तों में क्या होगा खुदा जानता है। I must commend a very good. On all speeches are 3 hours. Snippets have. पिछले एक NRC भी 1951 से आप लोगों को पता है, तो अच्छा एक और ब्लॉक कर देंगे तो हालत उनकी खराब हो जाएगी, और DND किसी दिन ब्लॉक हो गया तो मजा ही आ जाएगा। और DND There were 2 things we told him in the beginning. Was it a part of the charge sheet? He said yes. But what is being played is snippets. One second. Sorry. And 2,
we have noted down that it is only a part of this entire recording which has been Yes, only a part. displayed before Part us. means it's a mini part or micro part. Let it be microest of micro. Yes. It is a part. Yes. We have noted But down this- only a part of What it. does I it want, make? I want to know, my lords, We is, will be posing him some questions. yes, I'm So obliged. we to that. conserve your Yes. arguments for. This is all for prejudice. No, it's not prejudice. It's all The prejudice. truth- When the truth comes, All then prejudice. entire, argument has collapsed because of this truth. They said, no, it What was truth? a- I am on bail in for giving the speech. It's not a simple protest, it's a violent protest. I'm Yes, custody and, from and 28th of January. economic blockade. No exchange of word. Sorry, my mistake. We'll come back. I think both of you are hungry. My time is set at 1 o'clock. That's why. Your biological time for all of us are set at 1 o'clock. So we'll come back after 2 o'clock. And our things will be only till 2:55. Yes. Try to close it, I'll try Raju, my- please. Otherwise, I'll give the. The Supreme Court on Thursday, November 2025, heard the bail pleas of Umar Khalid, Sharjul Imam, and others accused in the 2020 Northeast Delhi riots case. Appearing for the Delhi Police, Additional Solicitor General S.V. Raju argued that professionals like doctors and engineers are increasingly engaging in anti-national activities and claimed that Umar Khalid and Sharjul Imam disrupted the environment at JNU and influenced the students of Jamia. The court was shown a video of Imam's speech, which the ASG said had instigated the riots, leading to the deaths of 53 people and injuries to over 533, including the death of one policeman. He alleged that the accused planned large-scale violence, provoked the public, and spoke on issues such as Assam separation, blocking essential supplies, and topics related to Kashmir, Babri Masjid, and Triple Talaq. Actions, he said, fall under UAPA. When Justice Kumar asked him to address the evidence relevant to bail, the ASG responded that the accused were relying only on delays in trial, not on the merit of the case. More updates will follow soon. Thank you.